हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ फ्री का व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप में हमारी बातों का जवाब नहीं देते, हमारी चीज जो हमने क्वेश्चन पूछ रखे आप उन चीज़ों का रिप्लाई नहीं देते। वैसे तो मैं वीडियो बना देती हूँ, कई दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। जो मैंने कमेंट थे मैंने वो उठा लिए थे, पर आज भी एक दो क्वेश्चन ऐसा आ रहा था कि जिसका मैंने रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी था। पहली बात तो ये बहुत सारे कमेंट आते कि दी हम ना आपके स्टडी व्लॉग देख के जुड़े थे, पर आप लोग स्टडी व्लॉग डालते नहीं हो, आप अपने रास्ते से भटक चुके हो। बात तो खैर उनकी भी मानने की है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है और मैंने खुद को भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर लिया है। ठीक है, देखो कुछ हालात ऐसा बना देते इंसान को और कुछ मजबूरियां ऐसा बना देती हैं, नु मान के चलो। पर मैं अपने रास्ते से नहीं भटक सकती, मुझे इतना पता है, क्योंकि इतना विश्वास भी। कुछ टाइम के लिए मैंने ब्रेक जरूर ले लिया है, पर मैं अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकूंगी। ये आप लोगों के साथ में मेरा एक वादा है कि जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं एक स्टडी के बेस पे देखते हैं, तो आप लोग ये चीज़ तो छोड़ दो कि दी अब रास्ते से भटक चुकी है, अब नॉर्मल व्लॉग डाल रही है। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, नहीं। आप एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीने पहले आप मेरे व्लॉग देखना शुरू करना, तब आपको पता चलेगा कि मैं अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटक चुकी हूँ। और कुछ चीज़ें अब मैं व्लॉग में दिखाती भी नहीं हूँ, क्योंकि पहले बहुत ऑब्जेक्शन उठ चुका है मेरी वीडियो पे, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। ये तो वैसे ही ज्ञान बाँटती है, ये तो वैसे ही दिखाती है। ये कुछ नहीं हो पाएगा इससे, उन चीज़ों से थोड़ा हाँ मेरा मन भी ये चीज़ है कि अगर मैं नॉर्मल व्लॉग डालूँ, तो प्यार करने वाले तो देखो नॉर्मल व्लॉग को भी करेंगे, और जिसको ये है कि वैसे हूँ बस टाइम पास के लिए देखना है, वो आप चाहे कुछ भी डालो, वो सिर्फ़ टाइम पास के लिए ही देखेंगे। ठीक है? अभी हाल-फिलहाल जिसने मेरे व्लॉग देखे उनको पता भी है, थोड़ी मेरी हालात ऐसे हो चुके थे कि मुझे 1 डेढ़ महीना अब गैप लिए हुए हो गया है। क्योंकि पापा का कोइंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया था और उस वजह से मुझे अब अभी तक भी परेशानी, क्योंकि 1 हफ्ते के करीबन तो मैं रोहतक रही हूँ। रोहतक वाले व्लॉग तो मैंने बिल्कुल डाले ही नहीं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर के जाने के बाद क्या व्लॉग बनाएँ और क्या ना बनाएँ। सबसे बड़ी चीज़ ये आप ये खुद बता दो कि मैं रोहतक मतलब हफ्ता रह के आई हूँ। आपको कोई व्लॉग मिला है? नहीं। सिर्फ़ ओनली 1 दिन का व्लॉग मिला है, वो है सिर्फ़ हिसार और रोहतक का 2 दिन का इकट्ठा, बस जाने-जाने वाला व्लॉग था। बाकी वहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्टरों के साथ में कैसे एडजस्टमेंट की, कैसे हमने वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, हमें पता है। क्योंकि उस टाइम तो मैं बिल्कुल हार गई थी भई। उस टाइम जो सिचुएशन मेरे सामने आई थी ना, पापा की सर्जरी को लेकर, उस टाइम तो मेरे दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। उस टाइम सिर्फ़ मुझे मेरे पापा दिख रहे थे, बाकी मुझे दुनिया में मेरे खुद के बच्चे हैं ना, वो भी नहीं दिख रहे थे। उस टाइम ये था कि क कैसे भी करके मैं पापा को ठीक करवा लूँ, कैसे भी। और एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि जिस दिन सर्जरी का टाइम था, उस दिन मैंने मना कर दिया। मना करने का रीज़न मैंने बता दिया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी, कि भई पापा को अस्थमा की बीमारी है, साँस की दिक्कत है। तो इस करके ना वो साँस की बीमारी की वजह से वो अंदर साँस की नाली डाल रहे थे, जिसकी वजह तय उनकी कुछ भी हो सकता था। खुदा ना ख़ास्ता अगर कुछ हो जाता, तो इस वजह से हमने डर में वो सर्जरी कैंसल कर दी। क्योंकि देखो जवान इंसान है, मतलब ये है कि 18, 20, 22, 25, 40 तक का भी इंसान है, तो वो सारी चीज़ें सहन कर सकता है। पर जिसकी एज थोड़ी ही बढ़ चुकी है, अब जैसे मान कर चलो, मैं अपनी तरफ से ही बोलती हूँ कि उनको बुढ़ापा आ चुका है, तो अब उनको सर्जरी कराना मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी घरवाले इस चीज़ से थोड़ा खिलाफ थे, खुद मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ से खिलाफ थे कि तुमने सर्जरी नहीं कराई। भई मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, रिस्क की वजह तय ही मैंने सर्जरी नहीं कराई है। अब पापा ठीक है पहले से, देखो खाने-पीने में तो वक़्त लगेगा, अभी खा-पी तो अब भी नहीं रहे हैं। और अब जो मेरी ज़िम्मेवारियाँ हैं, जब वहीं से स्टार्ट हो चुकी थी, तो आप अभी तक भी मैं यूँ मान के चलो उसी चीज़ को सोचती रहती हूँ। कभी किसी डॉक्टर के पास कॉल करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी किसी की राय लेना कि कहीं मैंने गलती ना कर दी हो सर्जरी ना करा के।
बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय देना कि मैंने गलती तो नहीं की है, क्योंकि उस टाइम पता नहीं मैं दिमाग से सोच रही थी, पता नहीं मैं दिल से सोच रही थी, बस मेरे को ये था कि नहीं, मैंने पापा की सर्जरी नहीं करवानी है, क्योंकि अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं जितते जी मर जाऊंगी। रही बात होने ना होने की, वो तो बाद की बातें होती हैं, पर एक चीज, एक दिमाग में एक ये पॉइंट होता है कि जिस चीज को हम करने जा रहे हैं, मान के चलो हम अच्छे के लिए जा रहे हैं और मैं अकेली थी वहां पे, तो उस टाइम सिर्फ मुझे ये था कि अगर कुछ हो गया तो सारे मेरे को जिम्मेवार ठहराएंगे कि रेखा रोहतक लेके गई थी। ठहराने को तो वैसे भी ठहरा देंगे जिसकी आदत हो चुकी है, पर फिर भी मैंने ये चीज भी सोची और ये चीज भी सोची कि अगर पापा को कुछ हो गया तो भाई मैं खुद मतलब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो अब उनकी सर्जरी नहीं हुई है, अब पहले से वो ठीक है, कवर करने लग रहे हैं। मतलब कवर करने में देखो कोई भी चीज़ है, टाइम लगेगा। सर्जरी होती तो 6-7 महीने, उसमें भी कवर करने में टाइम लगता। अब जल धीरे धीरे जैसे इस साइड से दर्द खत्म हो चुका, इस साइड से रहता, क्योंकि इस साइड से 2 जगह से टूटी हुई हड्डी होती है। तो बाकी आप जरूर बताइए मैंने कमेंट में कि उनको क्या कुछ देना चाहिए जिससे उनकी हड्डी जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि बहुत सारों को पता मिलेगा। अगर कोई डॉक्टर लाइन में है तो ज़रूर बताना कि अगर जैसे वो टूटी हुई अपने आप जुड़ जाएगी बेस्ट रहेगी, या सर्जरी कराना ही बेस्ट था। देखो मेरे को तो सर्जरी बेस्ट नहीं लगी तो मैंने नहीं करवाई। बाकी अपनी राय एक बार ज़रूर देना, जिसको भी जो भी पता हो, ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट था ये, ठीक है। और रही मेरे एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम की तैयारी में साथ के साथ मैं थोड़ी बहुत करने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपको मैं ब्लॉग में शेयर नहीं कर रही, ठीक है। क्या पता मैं थोड़ी बहुत, ये है कि जैसे आराम से बैठी होती हूँ, थोड़ी बहुत मैंने क्लास देख ली, थोड़ी बहुत मैंने बुक्स उठा ली, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को ये है कि आप लोग जुड़ रहे हो तो मैं आपके साथ में व्लॉग भी शेयर करना शुरू कर दूँगी। अभी 5-7-10 दिन की बात है, तो 5-7 तो नहीं कहूँगी मैं, 4-5 दिन संडे के बाद मैं शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ना सोचे कि दी रास्ते से भटक चुकी, अब स्टडी छोड़ दी है। स्टडी के बगैर तो मेरी लाइफ ही नहीं है, ठीक है ना। फिर पहली प्रायोरिटी ये है कि पहली प्रायोरिटी फैमिली को है और सेकंड में है स्टडी भाई। पहला तो यही है कि अगर अपना परिवार ही दुविधाओं से जूझ रहा है और मैं बुक्स उठा के बैठ जाऊं और बुक्स में मेरा मन नहीं लगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। मेरी भी थोड़ी सिचुएशन समझा करो। व्लॉग भी मैं ये डालती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग कुछ मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रखते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। और एक अलमीरा के लिए कमेंट आ रहे थे कि दी इसका रेट कितना, इसका प्राइस कितना, तो भाई इसका मतलब 16,000 रुपये तो प्राइस है जो उन्होंने दिया है, और 700 रुपये अराउंड किराया लग गया वहाँ से यहाँ तक का। बाकी आप वहाँ से कांटेक्ट करके पूछ लो, ये इससे छोटी भी मिल जाएंगी, स्टडी टेबल, प्रेस टेबल, मतलब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का भी मैंने रिप्लाई दे दिया। और एक दो क्वेश्चन आ रहा था रीट को लेकर कि आपने रीट का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। तो डियर मैं बता दूं, उस टाइम हमारे घर शादी थी और ना मैंने फॉर्म फिल किया था रीट का, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम की मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ करना है। और मैंने सुना है जो राजस्थान जीके है वो बहुत लेंथी और बहुत लंबी है, तो मैंने सोचा कि उस टाइम एचटेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी कि मैं एचटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँ तो बेटर है, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो भाई हरियाणा में जो वैकेंसी निकलेंगी हाल फिलहाल तो वही था कि भाई उसी में हमारा हो जाए। राजस्थान तो हमसे बहुत दूर है, तो इस करके ने, पर वो एचटेट हुआ नहीं। जिसने रेट दिया है उनका क्लियर हो गया है, और जो निशा मैम से जुड़े बहुत सारे कैंडिडेट तो उनका बहुतों का रेट का एग्जाम वो क्लियर हुआ है, ठीक है। ये रीज़न थे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दियो, और 1-2 दिन के बीच बीच में ही आपको मैं स्टडी व्लॉग देने शुरू कर दूंगी। चाहे मैं कैसे भी अपनी स्टडी को मैनेज करूं, कैसे ही किसी तरीके से मैं अपने व्लॉग परमानेंट रेगुलर में डाला करूंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और अपनी वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया करो भाई। देखो आप लोग प्यार सपोर्ट देते हो जब भी हम आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, तो रिक्वेस्ट है आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर दिया करो, ठीक है।
तो अब भी किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ही जुड़ी रहूंगी और मिनी व्लॉग को भी अपना प्यार दिया करो। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।